हरम की पोजीशन जो है वो यूं समझ लें, हरम का एक खास एरिया उसको हरम कहा जाता है, उसके बाद के एरिया को हिल कहा जाता है, और हिल के बाद का जो एरिया उसको मीकात कहा जाता है। तो जो भी शख्स, ये हरम, ये हिल और मीकात, जिस तरह के हुदूद हरम को तो सब जानते हैं, यानी काबा शरीफ के साथ उसके निशान बने हुए, उसके बाद का एरिया जो वो हिल है, जैसे जिद्दा है, जिद्दा हिल के अंदर है, और उसके बाद का एरिया जो एक मखसूस है जिसको यलमलम, हमारा इंडिया पाकिस्तान के जो लोग जाते हैं तो समंदर के दरमियान वो जगह आती है, उस जगह का नाम है यलमलम। उस जगह को हुजूर अलैहिस्सलाम ने खास किया, और वो मीकात है, खास बॉर्डर है। उसको अगर उस बॉर्डर के बाहर वाला क्रॉस करेगा इस नीयत से कि वो खाना काबा जाना चाहता है, तो उस पर एहराम वाजिब हो जाएगा। और ये जो मीकात के बाहर से, हरम, हिल, मीकात, मीकात के बॉर्डर के बाहर से जो आता है उसको आफाकी कहते हैं। आफाकी हाजी, वो जो आफाकी जो मीकात के बाहर से आ रहा है और उसने जाना है खाना काबा या हुदूद हरम में, तो उस पर वाजिब है कि जनाब वो एहराम के बगैर गुजर नहीं सकता काबे की ताजीम में। अगर गुजरेगा एहराम के बगैर तो गुनाहगार होगा, और उसके कफारे में उसको दम, यानी एक बकरा या एक ऊंट में से कोई हिस्सा 7 हिस्सों में से, या गाय में से 7 हिस्सों में से कोई हिस्सा अपने उस गुनाह के कफारे का उसको देना होगा। लेकिन हां, अगर आफाकी हिल में आ रहा है, जैसे पाकिस्तान से कोई जिद्दा जा रहा है, तो उसके लिए एहराम शर्त नहीं, क्योंकि वो लैंड हिल में कर रहा है। तो जब हिल में उतर रहा है तो हिल के लिए, यानी आफाकी अगर हिल में आया तो उसके लिए एहराम वाजिब नहीं है। लेकिन अगर हरम की उसने निस्बत कर ली है, हरम की तरफ जाना है, तो ये हरम का तकद्दुस है, ये एहतराम है, ये हरम की अजमत है कि कोई भी आफाकी अगर हरम की तरफ आएगा तो उसके लिए एहराम वाजिब हो जाएगा। हाँ, हिल्ली अगर हरम की तरफ आएगा, जैसे जिद्दा में रहने वाला बार बार मक्का आए और जाए, तो उसके लिए एहराम वाजिब नहीं है। हिल्ली अगर हरम में आया तो उस पर एहराम वाजिब नहीं है, लेकिन आफाकी अगर हरम के अंदर आएगा मीकात के बाहर वाला, तो उसके लिए एहराम वाजिब हो जाता है।